वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। इरफान खान ने कैसे खोली जॉन इब्राहिम के हॉलीवुड स्ट्रगल की पोल। फिल्म भाग मिल्खा भाग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फरहान अख्तर क्या कर रहे हैं खास। सन ऑफ सरदार के बाद अजय देवगन किस एक्शन कॉमेडी फिल्म की कर रहे हैं तैयारी, और दिखाएंगे आलिया भट्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बड़े स्टार्स को हिंदी फिल्म्स में रोल अक्सर उनकी पॉपुलैरिटी के बेस पर ही मिल जाता है, लेकिन हॉलीवुड फिल्म्स में काम पाने के लिए बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स को भी बड़ा जोर लगाना पड़ता है। उसके बाद भी अगर रोल ना मिले और उसकी पोल खुल जाए तो दूसरे एक्टर्स उसका मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कैसे करते हैं एक्टर्स उनकी गॉसिप, आज की हमारी टॉप स्टोरी में खुद ही देख लीजिए। हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स का सबसे बड़ा सपना होता है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स वाली काफी स्टोरीज आपको पहले से ही पता हैं। तो क्या हॉलीवुड की फिल्मों में भी बॉलीवुड स्टार्स को उनकी पॉपुलैरिटी के बेस पर ही काम मिलता है? इसका जवाब दे रहे हैं इरफान खान और इसमें उनका साथ दे रहे हैं अर्जुन रामपाल। In Indian industry, we are not habitual of giving audition. Yeah. But there, everybody is prepared to do the audition. Like Brando was Even giving the audition biggest for of stars? Godfather. He gave audition for Godfather. अपनी इंडस्ट्री के आप कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन हॉलीवुड में रोल के हिसाब से हर एक्टर को देना पड़ा है ऑडिशन की बात बताते बताते इरफान ने खोल दी बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार की पोल जिनकी फिल्में इन दिनों लोगों को काफी पसंद आ रही हैं, लेकिन स्टार को हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने कर दिया था रिजेक्ट। इरफान खान से सुनिए इस स्टार का नाम। I've seen actors just being on a high because they have few auditions this month. I heard some casting director called me and we were discussing the project and she said, no, there was an actor from India and he's just given audition and I think she was John. जी हाँ, जॉन इब्राहिम को हॉलीवुड की एक फिल्म में नहीं मिल सका था ब्रेक। इरफान का इस तरह जॉन की पोल खोलना जॉन को शायद पसंद ना आए, लेकिन कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके इरफान जॉन से इस मामले में थोड़े आगे ही रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्टार्स ने बॉलीवुड में स्पाई थ्रिलर्स का एक नया कंपटीशन जरूर शुरू कर दिया है। इरफान और अर्जुन की स्पाई थ्रिलर D-Day की तारीफ खूब हो रही है, तो मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक ने भी हिंदी फिल्मों के व्यूअर्स में एक नई क्यूरियोसिटी जगा दी है। जूम ने आपको पहले ही दिखाया था कि मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जॉन ने इशारों में सलमान की स्पाई थ्रिलर एक था टाइगर पर निशाना साधा था। Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around. तो ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं। एक तरफ जॉन इशारों में सलमान पर निशाना साधकर अपनी फिल्म के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इरफान ने डायरेक्ट जॉन का नाम हॉलीवुड की फिल्मों के रिजेक्शन में लेकर उनके करियर के जमीन की मिट्टी खोदने की कोशिश कर डाली। I heard some casting director called me and we were discussing the project and she said, no, there was an actor from India and he's just given audition and I think she was John. स्पाई के खेल में इरफान के रियल खुलासे से जॉन क्या अब इरफान का कोई और खुलासा करेंगे, या फिर वो हॉलीवुड फिल्म में रोल करके डायरेक्ट इरफान को इसका जवाब देंगे? ये देखने के लिए करना पड़ सकता है थोड़ा सा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या आपको भी लगता है बॉलीवुड स्टार्स एक दूसरे की फेलियर पर गॉसिप करने का कोई मौका नहीं छोड़ते? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews. Recently फिल्म D-Day की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां अर्जुन रामपाल ने मीडिया को बताया कि उनके सबसे बड़े क्रिटिक ने कहा है कि ये उनकी अब तक की बेस्ट फिल्म है। कौन है अर्जुन की ये क्रिटिक, आइए उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पे आपकी वाइफ भी आ रही है, तो उन्होंने क्या आपको कॉम्प्लीमेंट? वो तो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। वो सोचती है कि ये शायद मेरी बेस्ट फिल्म है आज की डेट में, तो फ्राइडे को पता चलेगा। नोवेंस प्लेड अ रॉ एजेंट, इतना रियल, इतना ग्रिटी। वो सोच रहे हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं टू दैट बॉर्न अल्टीमेटम, जेसन बॉर्न टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो उसके साथ कंपैरिजन हो रही है, तो यार अच्छा लग रहा है। फिल्म D-Day को अर्जुन रामपाल अब तक की अपनी बेस्ट फिल्म मान रहे हैं।
और ऐसा हो भी क्यों ना, बॉलीवुड के जिन स्टार्स ने भी ये फिल्म देखी है, उनका बस यही कहना है कि निखिल अडवाणी ने कमाल कर दिखाया है। It is one of the best relentless thriller that I have seen, spy thriller that I have seen. The performances, the direction, the camera work, it's really top notch. और फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब है और इस तरह के रिस्पॉन्स को सुनने के बाद डायरेक्टर निखिल अडवाणी शॉक्ड है। हिल गया हूँ मैं, थोड़ा शॉक्ड हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब जगह से। मतलब बहुत मेहनत तो की है भी, फिल्म बनाते बनाते रिसर्च करते करते लिखते, वेदर राइटिंग था, वेदर शूटिंग था, एक्शन था, जो भी है, परफॉर्मेंसेस, बट आई थिंक दैट हाँ मैं थोड़ा हिल गया हूँ। आई एम हैप्पी। निखिल ही नहीं, फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन रामपाल भी इस फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से खुश और सरप्राइज्ड है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वाकई में निखिल ने जो फिल्म बनाई है उसमें ऐसी फिल्म कभी अटेम्प्ट नहीं हुई है हिंदुस्तान में। आई थिंक ये रीच आउट करती है हर हिंदुस्तानी का जो सपना है कि काश हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ में देख ले, लेकिन ये अभी आपको पर्दे पे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है इन दी एंड ऑफ द। साथ ही अर्जुन का कहना है कि उन्होंने अपनी ये फिल्म इंडिया के अनसंग हीरोज को डेडिकेट की है। रॉ एजेंट्स के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि वो जब कोई सीक्रेट मिशन में जाते हैं और कामयाब होते हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता सबके सामने, या फिर उनका फ़ोटो ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आता है, ना उन्हें कुछ मेडल दिया जा रहा है सबके सामने, उनको हीरोज़ नहीं माना जाता। तो एक्चुअली वो हीरोज़ हैं क्योंकि वो जाके ऐसे काम करते हैं और अगर उनका मिशन फेल हो जाता है तो सब हाथ धो देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जानते, हमारे देश से नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू देम और इतना वो लोग मेहनत करते हैं कि हम सब सेफ रहें। वैसे फिल्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव कैरेक्टर ऋषि कपूर का है और निखिल का कहना है कि ऋषि जी ने अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट कर दी है। ऋषि कपूर का ये सेकंड इनिंग्स है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, वो कर रहे हैं। उनके हिसाब से द ओनली पर्सन ही इज कम्पीटिंग, उनके कंपटीशन में सिर्फ एक आदमी है, वो रणबीर कपूर उनके दिमाग में। वेल, ऋषि जी ने तो रणबीर कपूर से कम्पीट करने की ठान ली है। अब देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर रणबीर को वो कितनी टक्कर दे पाते हैं। वैसे इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर फिल्म की दोनों एक्ट्रेसेस हुमा कुरैशी और श्रुति हसन भी आई थी। फिल्म की कास्ट के अलावा इस स्क्रीनिंग पर नजर आए सुधीर मिश्रा, अदिति राव हैदरी, रोहन सिप्पी, श्रीराम राघवन और सोनी राजदान जैसे सेलिब्रिटीज। वेल, निखिल की इस फिल्म को सेलिब्रिटीज ने डबल थम्स अप दिया है और निखिल ने ऑडियंसेस से रिक्वेस्ट की है कि वो फिल्म देखने जाए और उन्हें भरोसा है कि इस फिल्म को देखकर वो प्राउड फील करेंगे। मैं सिर्फ कहूँगा कि हमने बहुत मेहनत की है। 19 जुलाई फ्राइडे, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस। प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म। You will not be disappointed. If you are an Indian, you should watch this film. You'll be very proud. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म भाग मिल्खा भाग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक पार्टी, जहां फरहान ने मीडिया को बताया कि वो इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं। फिल्म भाग मिल्खा भाग की पूरी टीम ने सेलिब्रेट किया इस फिल्म की सक्सेस को। फरहान अख्तर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, प्रसून जोशी से लेकर सोनम कपूर तक सभी मौजूद थे इस फिल्म की सक्सेस पार्टी में। डायरेक्टर से लेकर रियल मिल्खा सिंह यानी फरहान अख्तर, एवरीबडी सीम्ड क्वाइट हैप्पी विद द रिस्पांस दे हैव गॉट फॉर द फिल्म और अपनी एक्साइटमेंट को पूरी टीम ने मीडिया के साथ शेयर भी किया। जिस तरीके से फिल्म को प्यार मिला है ऑडियंसेस का, जो मतलब हाउ द वे दे हैव एक्सेप्टेड द फिल्म, दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी हम्बलिंग। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा जो दर्शक हैं जो जा रहे हैं सिनेमा हॉल में इस फिल्म देखने के लिए, उन सब का मतलब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही मानूंगा कि जो एक मेजर लेवल पे एक्सेप्टेंस है ऑडियंस की, वो एक कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरी कॉम्प्लीमेंट मैं ये मानूंगा, जब मिल्खा जी ने फिल्म देखी, उनके परिवार ने फिल्म देखी और जब वो फिल्म देखने के बाद वो उठे, उन्होंने प्रसून से गले लगाया, राकेश को गले लगाया और फिर मुझे भी गले लगाया, उससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मैं कुछ और नहीं। आमतौर पर जो सोनम कपूर फिल्म के प्रमोशन से गायब रही है, उन्हें भी अब फाइनली टाइम मिल गया अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी अटेंड करने का। It's an incredible response. I'm really happy. Like both my films have done really well, so I'm very very happy about it. I think it's the best phase of my life right now, so I'm happy. क्योंकि इस फिल्म में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया है एंड इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म, इसीलिए भाग मिल्खा भाग की टीम ने ये फिल्म महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर को दिखाई है ताकि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। रिस्पेक्टेड मंत्री जी जिनसे हम मिले थे, उन्होंने फिल्म देखी है संडे को, उन्हें भी फिल्म बहुत पसंद आई। उन्हें भी लगा कि इस फिल्म में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। इंडिया जो यूथ है इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द वो हमारी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो जितने लोग इस फिल्म को अब तक नहीं देख पाए हैं, वी आर श्योर वो भी इस फिल्म को देखने थिएटर जरूर जाएंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन रिसेंटली पहुंचे एक मीडिया इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन डे पर, जहां बिग बी ने अपने ग्रेजुएशन डेज को किया याद। टेक अ लुक। रिसेंटली बिग बी पहुंचे सुभाष घई के मीडिया इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन डे पर स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए, और यहां बिग बी ने अपने ग्रेजुएशन डेज को याद किया। ये 1961 की बात है और अब कुछ ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उस ज़माने में माता पिता जो थे उनके मन में केवल एक ही एक तरह से एक कानून बना हुआ था कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है सब। अब तो बहुत सारे माध्यम मिल गए हैं, लोग अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जितने भी माता पिता थे, घर में जितने थे लोग, सब यही कहते थे ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी। तो हमारे लिए बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम ग्रेजुएट हो गए। साथ ही बिग बी ने बताया कि आजकल के यंगस्टर्स काफी होशियार हैं और उनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। आजकल का ज़माना ज़्यादा कठिन हो गया है, और अगर कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि हम पहले आ गए, क्योंकि हर फिल्म में हम लोग गलतियाँ करते जाते थे और फिर एक और फिल्म मिल जाती थी तो उसमें उसे सुधारते थे। आजकल के ज़माने में जितने भी नए कलाकार हैं आ रहे हैं, वो अपनी पहली फिल्म में ही तीर मार देते हैं एकदम, और ये हमारे लिए बड़ा अचंभा है कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। हमसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात ये कि जिस बात का थोड़ा सा क्लेश है वो ये कि काश कि मैं आजकल के ज़माने में इस उम्र का रहा होता, तो नए कलाकारों के साथ जो उनका टैलेंट है उनके साथ काम करने को अवसर मिलता। वैसे ऐसी खबरें आई थी कि बिग बी सुभाष घई के साथ एक फिल्म देवा करने वाले हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इस पर बिग बी का कहना था वो किसी कारणों नहीं बन पाई, और अब नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए। बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें हमने काम शुरू किया है फिर वो बन नहीं पाती है। वेल, बिग बी की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाएगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। फिल्म सन ऑफ सरदार की सक्सेस से एक्साइटेड अजय देवगन ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म के डायरेक्टर अश्विनी धीर के साथ एक और कॉमेडी फिल्म करेंगे। कौन सी है ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। अजय देवगन इन फ्यूचर भले ही साजिद खान के साथ फिर से काम ना करे, पर एक डायरेक्टर है जिनके साथ वो फिर से फिल्म करने जा रहे हैं, और वो है अश्विनी धीर, जिन्होंने अजय को फिल्म सन ऑफ सरदार में डायरेक्ट किया था। सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन सिंघम 2 के बाद अश्विनी धीर की फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, और अजय का प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी रेडी है। बस तलाश है तो अजय की लीडिंग लेडी की। खबरों की माने तो अब तक अजय के ऑपोजिट कोई एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं हुई है। लेट्स सी इस बार भी अजय की लीडिंग लेडी कोई न्यू कमर होती है या कोई ए लिस्टेड एक्ट्रेस। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आलिया भट्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आलिया भट्ट रिसेंटली पहुंची एक मैगजीन के कवर लॉन्च पर, और यहां जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए आलिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बताया। टेक अ लुक। True to her nature and her style, she comes up looking pretty in pink, and I think this is more of your style, isn't it? Quirky, yet something different. Yes, definitely. Yeah. And even for magazines, this is the kind of thing that you like trying, you know, not the boring ones with gowns or something like that. You always try. I think magazine depends on the you know what they have, what the ideas they have, the theme, the cover story, the motive behind the magazine. Every magazine has a story to it and a thought procedure to it. So I think that is always left up to the team. A lot of interesting pictures have come up, you know, when we see regarding Highway, with you in this really de-glam look, and you know you're looking disheveled with this little lamp in your hand and all that. But again, those very Kashmiri touches to it. So it all looks very interesting. But did you want to purposely take a character where you would be completely different and go de-glam from what you were, because everybody thought you are this Gucci girl who wouldn't want to do anything else, right? Yeah, I don't know. I don't think I didn't probably think that I would actually get a film like this to do. At least for my second film, working with Imtiaz, I didn't think that was going to happen. So obviously when you get an opportunity
opportunity like this, there is no looking left or right. You're obviously going to go for it. And I said, oh my God, what the best film for me to come with my second film, because it's a challenge. It's a different kind of avatar which people will get to see me in. So that was very exciting for me. And as you said, yes, it is D-glam, but the costumes are very interesting. Costumes are done by Aki Narula, and he has, I think, killed it with the costumes, because that you'll see in the film. But I've had a great time. I mean, even if it was D-glam, people may think that an actress does not want to go D-glam or does not want to, shoot without makeup or that kind of, that poise and that posture and this and that. But no, we have a great time doing things like this, and I had a great time. Is it true? Is Imtiaz a very hard taskmaster, and was it difficult for you in the shoots? I mean, the difficulties you faced. Let's talk about that. Well, I wouldn't say difficulties, but it is just my second film, so I am not very experienced. I don't know many things about acting, many things about going through a film like this. But I pushed myself in directions I thought I'd never go physically and mentally. So it did require a lot of pushing from my end. But Imtiaz is not a hard taskmaster at all. He is a delight to work with, and he is. I mean, every actor aspires to work with him, and I found out the reason why. Thank you so much. It's been a pleasure. So there you are. She's honest and herself always. Thank you once again, Alia. Rudrani Chatraj with camera person Pramod. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लेकिन फरहान अख्तर अभी भी अपने फिल्म के प्रमोशंस में ही बिजी हैं. आप भी देखिए. भाग मिल्खा भाग की सुपर सक्सेस के बाद फरहान पहुंचे एक डांस रियलिटी शो पर टू प्रमोट हिज फिल्म, और इसी इवेंट पर फरहान ने दिया अपना टेक ऑन द सक्सेस ऑफ द फिल्म. खुशी की फीलिंग है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे यूनिट के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए, सारे जो कास्ट क्रू मेंबर्स थे सभी के लिए. मतलब मुझे बहुत बेहद खुशी है कि सारे जो ऑडियंस हैं इस देश के और जहाँ बाहर अलग अलग देशों में जहाँ फिल्म रिलीज हुई है सबको फिल्म पसंद आ रही है. Yes, Farhan is very happy that his film got such a positive response from the audience. और यहाँ इस शो पर फरहान ने रिवील किया कि वो इस शो पर क्यों थे मौजूद, as he has a family connection. किसके साथ, ये आप ही सुन लीजिए. नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि एक मेरा एक फैमिली कनेक्शन भी है इस शो के साथ, क्योंकि फारा है यहाँ और उसके अलावा मिथुन दा जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ वो भी है यहाँ. तो मुझे मज़ा तो डेफिनेटली आने ही वाला है जब मैं इस शो पे जाऊँगा. और मुझे बताया गया है कि बहुत ही कामयाब शो है, तो ऑल द बेस्ट, मोर कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. तो सुना आपने, फरहान हैज अ कनेक्शन विद फारा एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रेजेंट एट दिस रियलिटी शो. चलिए फरहान, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फिल्म आपका हर एक इवेंट पर दिखना जाहिर सी बात बनती है. रोशनी दुबे, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.